हेलो गाइज, एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है आपके परम प्रिय चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। गाइज, आज हम आपको इतना महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आए हैं इंडियन रेलवे के बारे में। अभी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ आपके लिए करूं, तो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जिस बच्चे के अंदर लगन होती है, मेहनत होती है, तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैं इसके साथ आप विश्वास के साथ कहता हूँ, तो इसीलिए आप लगे रहिए और मैं भी आपके साथ में लगा हुआ हूँ। तो आज जो मुख्य क्वेश्चंस हैं ज़रा थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये रेलवे से ही संबंधित है, इंडियन या कहीं कहीं पर कोई बड़े लेवल का भी है, तो ध्यान देंगे। जैसे जो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जैसे जो भी हमारे जोन्स बटे हुए हैं तो उसमें एक उत्तर पश्चिमी रेलवे भी आता है, तो उसका मुख्यालय जो है जयपुर में है। जयपुर आपको पता ही होगा, जयपुर कहाँ है? ये आपको पता, राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। गुलाब महलों का भी शहर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बातों में ये आपका जयपुर प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान देंगे उत्तर पश्चिम रेलवे का। फिर आता है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये हुबली में है। दक्षिण का ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में है हुबली, आपने सुना होगा। ऐसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये बिलासपुर में है। तो ये बिलासपुर तो आप लोग जानते होंगे, ये झारखंड में है। अच्छा, अभी कुछ राज्य जो हैं बड़े थे, तो ये नया कुछ दिन पहले ही बना है आपका झारखंड। ध्यान देंगे वर्तमान में कितने रेल मंडल हैं? तो 16 हैं। ये ध्यान देंगे 16 हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ हम थोड़ी सी अनौपचारिक वार्ता भी करते रहते हैं। देखिए, अभी आपके दिमाग में बहुत सारे इधर उधर की बातें भी आती हैं, फिजूल की बातें आती हैं। कहीं ये लगता है कि आजकल वो पवनदीप और अरुणिता के गानों में भी दिमाग चला जाता है, कहीं कोई इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सब चलता ही रहता है थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने विषय से ना भटकें। क्योंकि ऐसा होता है विद्यार्थी के जीवन में कुछ चीज़ें बाधक हैं। जैसे क्या है कि जो आपका टाइम एग्ज़ाम का चल रहा है इस समय, तो एग्ज़ाम में जैसे बार बार कुछ बच्चे पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं, तो पानी पीने जाएंगे, फिर हाथ धोएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। कुछ बार बार जैसे खाने की आदत होती है किन्हीं बच्चों की, तो कुछ मोबाइल अगर आपके पास में होगा तो उसमें फिर खुरापात करेंगे बैठ करके कि ये देख लें वो देख लें। तो दोस्तों, जब हमारा पढ़ाई का कंटेंट चलता है तो हमारा ध्यान केवल इसी में रहना चाहिए। चाहे आप 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, उसके बाद स्टॉप कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, लेकिन लगातार चलते रहिए। फिर हम विषय पर आते हैं एक बार। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसकी शताब्दी का द्योतक है? किसकी शताब्दी पर ये ट्रेन निकाली गई थी शताब्दी एक्सप्रेस? ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके शताब्दी वर्ष मनाया गया था, तो ये निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने का अभी हाल में ही मतलब मनाया है? कौन सा स्थापना वर्ष मनाया? 150वां। उसके बाद भारतीय रेलवे पहिए और धुरी का निर्माण निम्न स्थान में करता है। कहाँ पर करता है? ये बंगलौर में बनते हैं रेलवे के पहिए और धुरी। ये भी ध्यान देना है, जैसे डिब्बे अलग बनते हैं, कहीं पहिए अलग बनते हैं, धुरी कहीं अलग बनती है। तो जब पूरी हमारी ट्रेन तैयार होती है तो उनके अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। तो इसमें मेन चीज़ देखेंगे पहिए और धुरी, बंगलौर में। ये बंगलौर तो आपको पता ही है, ये कर्नाटक की राजधानी है और ये नंबर 1 का शहर है इस समय टेक्निकल लाइन में। बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, कहीं एरोप्लेन के पार्ट्स बनते हैं, तो इसलिए ये नंबर 1 शहर आ गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग जोड़ता है, जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल का लंबा मार्ग है वो कन्याकुमारी से
और जम्मू कश्मीर वाला है साथियों। तो ये सारी बात ध्यान में रहना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस हर जोन में या कहीं ना कहीं ये ज़रूर आए हैं, और ये आते हैं और आएंगे, तो इसलिए इनको आप नकार नहीं सकते हैं। इसके बाद में विश्व में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। सबसे, अब ये विश्व का है क्वेश्चन, सबसे पहली रेल लाइन कहाँ बिछी थी? उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। ये ब्रिटेन में सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ, उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। ठीक है साथियों, एक मेन क्वेश्चन हमारा ये भी है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ लगती है? इसका गोरखपुर में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, मैं ये नहीं कहता, जैसे आपके दिमाग में ये रहता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है, उसके सामने परेशानियां आती हैं जीवन में, लेकिन इसकी भी एक मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ बहुत कम समय में। एक बार दो व्यक्ति थे, एक गांव में रहते थे। एक बहुत पूजा पाठ करता था, नियम धर्म सत्कर्म अच्छे संस्कारों में पला हुआ था, प्रतिदिन मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, ईमानदारी से रहता था, परोपकार का भाव था। और दूसरा जो था वो चोरी करता था। तो ऊपर वाला बुरे व्यक्ति को बहुत बढ़ाता है, ये भी बात सत्य है, और उसके बाद जब गिराता है तो बिल्कुल ही गिरा देता है। तो उसके मन में जो बुरा व्यक्ति था ये बात आई, मैं कैसे अमीर बनूं। तो उसके दिमाग में क्या आया, तो उसने सोचा कि मंदिर में जो हीरे जवाहरात रखे हुए उनको चोरी कर लूं। एक दिन पानी बरस रहा था, कोई भी नहीं था। वो जाता है, चोर वाला व्यक्ति चोरी करने के लिए, बुरा व्यक्ति है, वो वहाँ से मंदिर से बहुत सारे हीरे जवाहरात ले आता है। सत्यवादी जो अच्छा व्यक्ति है वो भी जाता है बाद में। अब उस समय पुजारी आ जाते हैं, अब हीरे जवाहरात नहीं देखे तो एकदम वो कहते हैं यही आया। तो वो सत्य वाला जो अच्छे कर्म पर चलता है वो व्यक्ति फंस जाता है। जब वो व्यक्ति फंस जाता है, उसी को वो पुजारी कह देता है यही चोर है, चोर है, सब लोग आते हैं उसका अपमान करते हैं। वो किसी भी तरह से बच करके निकलता है। निकलने के बाद वो रोड पर जा रहा है और अचानक उधर से कार आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया भले आदमी का, और बेचारा और परेशान हो गया। एक तो विपत्ति वहाँ और एक इधर। और उसके बाद में जो चोर व्यक्ति था वो आराम से मौज ले रहा है। तो जो अच्छा व्यक्ति था उसके मन में आया कि मैं भगवान की पूजा पाठ छोड़ दूँ, बड़ी परेशानियाँ आती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा सत्यवादी बनने में। उसके मन में विचार आया, उसने भगवान की मूर्तियों को ही फेंक दिया। फिर क्या हुआ, उन दोनों की कुछ दिनों के बाद में मृत्यु हो जाती है। ऊपर जाते हैं यमराज के पास। तो वो यमराज से भला व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए तो भी मेरे साथ ऐसा हुआ, और इसने बुरे कर्म किए तो इसके साथ सब कुछ अच्छा हुआ। तो यमराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आप के पास जब आपने अच्छे कर्म किए थे तो आपका जो एक्सीडेंट हुआ था तो आप मर भी सकते थे उसमें, लेकिन आप बच गए, आप मरे नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो बुरा व्यक्ति है इसके लिए एक जरा सा कंकड़ लग गया, ये इसी में ही मर गया। तो दोस्तों, अच्छाई रहती है, बुराई रहती है। और अच्छा व्यक्ति होता है, विपत्तियाँ कितनी भी आएँ लेकिन विजय उसी की होती है। तो हमें इस अच्छाई बुराई को भी देखना है समाज में रह करके। तो आप अपने मन में कभी ऐसी बात ना लाएं कि निगेटिविटी आए आपके दिमाग में कि ऐसा होता है वैसा होता है। पैसे को भी ज़्यादा महत्व ना दें, उतना महत्व दें जितनी आवश्यकता हो। तो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट भी कराया है और भी कराता रहूँगा। आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।